कैंडिडेट यहाँ का है, जनता उसके भी खिलाफ है, इसलिए रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। कैंडिडेट पासी के सुपुत्र अजीत प्रसाद जी। इसलिए कोई लाइक नहीं कर रहा है, कैंडिडेट नहीं लाइक कर रहा है। यहाँ के मौजूदा सांसद के सुपुत्र जो है वो है लड़ाई में पब्लिक मुझे लगता है कि नहीं लाइक कर रही है। अच्छा, और जहाँ तक मेरा मानना है हो सकता है कर रही हो। अच्छा, वजह क्या है भैया? परिवारवाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो न देना। हाँ दोस्तों, हम मिल्कीपुर विधानसभा में हैं और मिल्कीपुर विधानसभा में जैसा कि आप लोग जानते हैं हाई कोर्ट ने याचिका वापस कर दी है और चुनाव फिर पुनः होने जा रहा है। तो इस संदर्भ में हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या आप इसी विधानसभा के हैं भैया? क्या शुभ नाम? रणधीर यादव कहते हैं। अच्छा, रणधीर यादव। अभी चुनाव होने जा रहा है, एक आध हफ्ते में डेट आ जाएगी। अच्छा, हाई कोर्ट ने याचिका वापस कर दी तो एक हफ्ते में डेट आ जाएगी। तो ऐसे में क्या है आप लोगों का इरादा? देखिए, इरादा जो भी है वो जनता सरकार के खिलाफ है, लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ का है जनता उसके भी खिलाफ है, इसलिए रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। कैंडिडेट वो अवधेश पासी के सुपुत्र अजीत प्रसाद जी। इसलिए कोई लाइक नहीं कर रहा है, कैंडिडेट नहीं लाइक कर रहा है। यहाँ के मौजूदा सांसद के सुपुत्र जो है वो है लड़ाई में। पब्लिक मुझे लगता है कि नहीं लाइक कर रही है। अच्छा, और जहाँ तक मेरा मानना है हो सकता है कर रही हो। अच्छा, वजह क्या है भैया? परिवारवाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो न देना। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो स्थिति कटेहरी विधानसभा में थी वही कहीं ना कहीं मिल्कीपुर विधानसभा में भी दिखाई पड़ रही है। और ये यादव जी हैं, इनका मत ये है कि परिवारवाद को छोड़ के समाजवादी को किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए तो वहाँ मजबूती से लड़ेगी। क्यों? निश्चित तौर से बढ़िया लड़ेगी। परिवारवाद नहीं होना चाहिए। वो भी ठीक है, आप परिवारवाद करते हैं ये भी ठीक है, लेकिन आप संघर्षशील भी हो परिवारवाद के साथ। संघर्षशील होना चाहिए। संघर्ष नाम की कोई चीजें नहीं है। किसी की थाने और तहसील पे मामला फंस जाए तो कहते हैं चलिए डीआईजी की यहाँ बात करेंगे। दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा स्वर्गीय मित्रसेन यादव की बनाई हुई जमीन है और यहाँ पे मित्रसेन बाबू ने बहुत सारे संघर्ष किए और यहाँ के लोग कहीं ना कहीं संघर्षों के आदी हैं। मित्रसेन की पूरी राजनीति भी ही संघर्ष पे चल रही थी और उन्हीं की ये बनाई हुई जमीन है और यहाँ के लोग जो है संघर्षों के आदी हैं। ऐसे स्थिति में यहाँ की लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। अब आगे क्या? स्वर्गीय बाबूजी का नाम आपने ले ही लिया है तो एक लाइन में बता दूं, अगर अवधेश प्रसाद आदरणीय स्वर्गीय मित्रसेन यादव से सीख लें तो निश्चित रूप से राजनीति में बहुत आगे और मिल्कीपुर के चहेते हो जाएंगे। जिस तरीके से मित्रसेन यादव सांसद होने के बाद गरीब घर के बेटे रामचंद्र यादव को विधायकी का चुनाव लड़ाया और यहाँ की जनता के सहयोग से उनको विधायक बनाया और एक दूसरा स्तंभ खड़ा कर दिया। अगर उनकी नकल करते हैं अवधेश प्रसाद जी तो निश्चित तौर से किसी कार्यकर्ता को उनको चुनाव लड़ाना चाहिए, परिवारवाद नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर से समाजवादी तब जीत जाएगी। रामचंद्र यादव को तो भाई शुरुआत उन्होंने ही किया। निश्चित तौर से तो उनकी अगर नकल करते हैं, मित्रसेन जी का आपने नाम लिया है, जो कि नाम इसलिए लिया कि ये विधानसभा में उनका बड़ा संघर्ष रहा। नहीं संघर्ष है। लोग बड़े अदब और तहजीब से बाबूजी का नाम लेते हैं और तमाम मुद्दों पर हम तो बहुत प्रिय उनके रहे हैं शुरू से ही। तो यही है। बाकी अगर उनके नक्शे कदम पर चलते हैं तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी जीतेगी। अगर परिवारवाद के नक्शे कदम पर चलते हैं तो मेरा तो नहीं मानना है समाजवादी पे, अगर कहीं से हो सकता है। अब अभी तो परिवारवाद का ही वो चल रहा है क्योंकि उन्होंने अब टिकट निर्धारित किया। अब आगे बदल भी सकता है। अगर ईश्वर सद्बुद्धि दे, भगवान राम की ये धरती है, अगर ईश्वर सद्बुद्धि दे अवधेश प्रसाद जी को, क्योंकि सांसद हैं अखिलेश जी और अवधेश प्रसाद जाकर के अखिलेश जी से स्वयं कहा कि आप किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाइए, इनको सद्बुद्धि दे ईश्वर। अब यहाँ की जनता ने सांसद बनने का मौका दे दिया। ये सांसद बनने का मौका दे दिया। आप ये मानिए बीकापुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी हमेशा चुनाव हारा करती थी। आज किन परिस्थितियों में 30,000 से वहां लीड कर गई।
ये प्रश्न चिन्ह है समाजवादी नेता होने पर। ठीक, आपका तुम नाम भैया? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार जी, आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि ये चुनाव सत्ता पक्ष का है। अच्छा, प्रशासन का खेल हो ही रहा है, आप लोग देखे कि नहीं देखे? वो खेल छोड़ दीजिए। नहीं, प्रशासन मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इसको आप जवाब दीजिए। हम इस बात प्रशासन नहीं अगर अपना खेल नहीं पक्ष दिखाया। और विपक्ष का आरोप और प्रत्यारोप है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। मिल्कीपुर हमेशा इतिहास रचता है, इसका इतिहास रचेगा, इस बार इतिहास रचेगा। जैसे 9 लोकसभा सीट हम लोग आरी के अपने पूर्वांचल के जीत कर गए हैं समाजवादी, ठीक। उसमें से हम लोग अभी वो चुनाव हुआ कटेहरी का, वहाँ हम लोग चुनाव हार गए। समाजवादी किस लिए हार गई? ये वहाँ की जनता का रुख नहीं हारी इसलिए कि भैया भी बता रहे हैं। जी, परिवारवाद तो सब जगह चल रहा। कौन उपचुनाव है जो अपने परिवार को टिकट नहीं दिलाना चाहता, कौन नहीं लड़ाना चाहता, कौन ऐसा व्यक्ति है? जैसे मंत्री जी का है तो अभी वो लड़ा रहे हैं, उनका पर्चा दाखिल हो जाएगा, प्रत्याशी लड़ेगा, पक्ष में खड़ा होगा, बोलेगा, हार हो या जीत हो। यहाँ तो कई लोग होंगे कि उनका पर्चा दाखिल नहीं होगा, तो पर्चा नहीं दाखिल होगा तो पक्ष विपक्ष रहेगा कहाँ? पहली बात वो लड़ जाए इनके खिलाफ या इन प्रशासनिक के खिलाफ, खड़े हो जाए, स्टैंड हो जाए, वही सबसे बड़ी बात है। हम लोग ये चाह रहे हैं कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में जो गरीबों की तबे कुचले की आवाज है उसे उठाया जाए, और शासन प्रशासन अपना मन बोला और वोटरों को धमकाया न जाए, उनका वोट पड़ने पाए। आप लोग इसे जरूर दिखाना, बताना कि प्रशासन अपना धांधलेबाजी ना करे। और चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेकर मिल्कीपुर का चुनाव पूरे भारत में टॉप 1 में दिखाए कि यहाँ प्रशासन का खेल नहीं होना चाहिए। जो भी होगा जनता का होगा और शासन प्रशासन का नहीं होगा। जो मतदान अपने खुले दिल से करेगा व्यक्ति, जीत उसकी होगी जिसको वो चाहेगा। चलिए, आप लोगों ने बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों, मिल्कीपुर की जनता है और ये कहीं ना कहीं परिवारवाद के खिलाफ है। वहीं नसीहत भी दे रही है वर्तमान सांसद को कि उनको संघर्ष करना चाहिए, स्वर्गीय मित्रसेन बाबू जी के आदर्शों पे चलना चाहिए। ये सब बातें हैं इन्हीं, और आप देखते रहिए न्यूज़ 12 सभी तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।